अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है अलजेब्रैक फंक्शंस। अलजेब्रैक फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो अलजेब्रैक एक्सप्रेशन से बनते हैं, जो अलजेब्रैक एक्सप्रेशंस की मदद से डिफाइंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं अलजेब्रैक फंक्शंस। अब अलजेब्रैक फंक्शंस को मज़ीद हम 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है, अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो उसे हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसके एक एग्जांपल लूँ तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है 4x² प्लस 5x प्लस 2 इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। इसमें कंडीशन ये है, ये जो ए है, ये आपके पास ए है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए रियल नंबर है, ए प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये जो पावर है ऊपर एक्सपोनेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर पावर जो है या एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो फिर वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। पोलिनोमियल फंक्शन कब कहलाएगा? जब पावर क्या हो उसकी पॉजिटिव हो या एक्सपोनेंट क्या हो, सारे के सारे पॉजिटिव हो। उसके बाद है लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शन है कि इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। डिग्री का मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इसमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो इसमें हम x की हाईएस्ट पावर देखेंगे, वो कितनी है? 1। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 9। ठीक है, तो ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें x की डिग्री या वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट x अ फंक्शन I इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू x ऑफ द फॉर्म I ऑफ x इज इक्वल टू x इज आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, फ़र्ज़ करो I ऑफ x इज इक्वल टू x, अगर आप x पुट करें तो जवाब में भी आपके पास x आ जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो आंसर में भी 1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप 2 पुट करते हैं तो आंसर में भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ये एक्चुअल में ऐसे है कि जैसे आप एक मिरर की एग्जांपल ले लें कि जब आप मिरर के सामने आते हैं तो वो मिरर आपको 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 अपनी ही तस्वीर दिखाता है। तो वो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है कि जो चीज़ आप मिरर को देते हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, वही आपको आउटपुट दे रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा? ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल मौजूद ना हो। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा? फॉर एग्जांपल ये c ऑफ x इज इक्वल टू 2 या c ऑफ x इज इक्वल टू 5। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स हों, वो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट रैशनल फंक्शन। तो लेट करते हैं कि हमारे पास कोई r ऑफ x एक फंक्शन है और ये किस तरह से है? p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। ये इस तरह से फंक्शन है कोई, और q ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0, ये इसमें कंडीशन है। तो ऐसा फंक्शन जो इस p ओवर q की फॉर्म में हो, वो आपके पास रैशनल फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल r ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 9। रैशनल फंक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है? कि ऊपर भी पोलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी पोलिनोमियल होना चाहिए। मतलब ऊपर भी x की वैल्यू जो है, x की पावर, x की डिग्री जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे भी x की मतलब एक्सपोनेंट जो है x का, वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बटे की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास रैशनल फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट मज़ीद फंक्शंस को स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होंगे? वी डिनोट एंड डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू cos x, y is equal to cot x, y is equal to tan x, y is equal to cosecant x and y is equal to secant x। ये 6 रेशियोज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन कॉट कॉज। ठीक है, जब हम इनको किसी वेरिएबल के इक्वल लिख देते हैं तो ये आपके पास एक फंक्शन बन जाता है। तो y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज़ इक्वल टू कॉट एक्स, ये सारे के सारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करेंगे, हम इन्हीं का इन्वर्स लिख देंगे। ठीक है, अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, हम इनका इन्वर्स लिख देंगे। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, y इज इक्वल टू cos इन्वर्स x, y इज इक्वल टू टेन इन्वर्स x। ये सारे के सारे कहलाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में लिखा हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। कि अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू e की पावर ax, या y इज इक्वल टू 2 की पावर x, या y इज इक्वल टू 2 की पावर e की पावर x नेचुरल लॉग 2। ये तमाम के तमाम जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। उसके बाद है लॉगरिथम फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शंस जो लॉग की फॉर्म में लिखे हों वो लॉगरिथम फंक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ x इज इक्वल टू a की पावर y, देन y इज इक्वल टू लॉग ax। और इसमें एक कंडीशन है, a एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब ये बेस हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और उसके अलावा बेस 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। अगर बेस लॉग की होगी 10, इफ़ बेस ऑफ लॉग इज 10, then it is called common logarithm, and if base of log is e, then it is called नेचुरल लॉगरिथम। कि अगर लॉग की बेस 10 है तो वो कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा, और अगर लॉग की बेस ई है तो वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाएगा। ये इसमें कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में फ़र्क है कि अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम, अगर बेस ई है तो नेचुरल लॉगरिथम। उसके बाद फिर है कि आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन, जैसे मैं लिखता हूँ साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से काज का है, काज हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज कॉल्ड हाइपरबोलिक काज फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से फिर टेन की और बाकी वैल्यूज सारी हम निकालते जाएंगे। इसके बाद है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी वैल्यूज़ हैं, इनको हम मज़ीद आगे डिटेल में स्टडी करेंगे।
जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है। इसी तरह से आपके पास होती है काज हाइपरबोलिक, काज इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स की नेचुरल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये काज इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स की है। सिमिलरली आप बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करते हैं, इनको हम प्रूव भी करेंगे इस टाइप्स के बाद जो है इंशाल्लाह हम प्रूफ की तरफ आएंगे। उसके बाद है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन है कि जिसमें हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब y को हम अलहदा करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये आपके पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसमें हमने y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और फंक्शन कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। ये भी आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि y को हमने बिल्कुल अलहदा करके लिख दिया। उसके बाद है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन है कि इसमें x और y इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि उनको अलहदा करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, कि जिसमें हम x और y को अलहदा ना कर सकें। इन अदर वर्ड्स y को हम इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना लिख सकें। तो इम्प्लिसिट कौन सा फंक्शन होगा? ऐसा फंक्शन फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये आपके पास कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन, कि जिसको आप आसानी से, जिसमें से y को आप ना निकाल सकें या y को आसानी के साथ आप इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना लिख सकें। उसके बाद है पैरामीट्रिक फंक्शंस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी एक कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फंक्शंस आप यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2t, और दूसरा आपके पास फंक्शन है फॉर एग्जांपल जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, लेकिन इन दोनों को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 8t। ये आपस में जो है ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। इस फॉर्म के जो फंक्शंस होते हैं ये पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करें और दोबारा से हमारे पास एफ एफ एक्स आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाएगा इवन फंक्शन। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की जगह पर माइनस पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर दोबारा से एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स दोबारा से एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन। और उसके बाद लास्ट है ऑड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें हम एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास ऑड फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, ये आपके पास कोई फंक्शन है। अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये बनेगा माइनस एक्स होल की पावर 3 एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस की पावर 3, माइनस में आंसर आ जाएगा और एक्स की पावर 3 वैसे ही, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब की जगह एफ ऑफ एक्स। तो देखो हमने माइनस एक्स पुट किया और माइनस जो है इसमें बाहर आ गया, शुरू में आ गया, तो ये आपके पास कहलाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है,
कि अगर माइनस वाली टर्म पुट करने से आपका जो है क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा तो वो आपके पास इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर माइनस वाली टर्म पुट करने से आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, उसके शुरू में माइनस आ रहा है, तो वो आपके पास ऑड फंक्शन कहलाएगा।